नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साबिक तर्जमान मोहम्मद जुबैर का नून लीग छोड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हुआ तो अलहदगी इख्तियार कर ली। मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद पर हुकूमत करना ठीक नहीं। पहले सिविलियन बालादस्ते की बात होती थी, सियासी लोग हैं, खामोश नहीं बैठ सकते। सियासत में आइंदा क़िलाए अमल का ऐलान जल्द करूंगा। अभी किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फॉर्म सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, आइन और कानून को सरबुलंदी के लिए पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। सड़कों चौराहों पर बेमकसद हंगामों से आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है। सियासी सूरत हाल के ख्वाब देखने वाले मंजूर वसान ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं मुल्क की सियासत में अगले 3 माह बहुत अहम हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर दे, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रहेंगी। मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा। बानी PTI और दीगर सियासतदानों के लिए अच्छे हालात नहीं देख रहा। वफाकी बजट की तैयारी में नून लीग की सोलो फ्लाइट। एतमाद में ला लेने पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मालूम नहीं बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। खुर्शीद शाह की तनकीद, कहा बजट में क्या है, क्या हो सकता है, उस हवाले से हमें कुछ नहीं बताया गया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस और तरक्याती प्रोग्राम में क्या कर रही है। वफाकी बजट में हमारी तजावीज़ हर सूरत शामिल होनी चाहिए थी। अवाम हमसे भी तो पूछेंगे कि ये क्या कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। जिस पर अपने ही वज़ीर के कत्ल का केस और 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ामात हों, उसे कौन रिश्तेदार कहेगा। अच्छा ही हुआ वज़ीर आला ने कह दिया कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं, कोई अच्छा काम बता दें जो इन्होंने किया। चीफ मिनिस्टर यहाँ आया कल, मलाकन डिवीजन के अवाम और सवात के अवाम को क्या दिया। यहाँ सिर्फ आकर और स्टेज पर चढ़ के मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तोड़ फोड़ करूंगा, ये छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। आपको कुछ देने की बात करनी थी इस अवाम को, यही उकसाने के लिए नहीं कि दूसरी 9 मई के लिए आप तैयारी करें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अवाम को फिर 9 मई जैसे वाक़यात के लिए उकसा रहे हैं। एक मुजरिम को जेल से निकालने के लिए दूसरे 9 मई की तरकीब दी जा रही है। कहा अली अमीन गंडापुर सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें, उन्हें पंजाब की तरक्की की तक़लीद करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब का छुट्टियों पर जाना और हद के इज्जत कानून पास होना एक ड्रामा था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्चर की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। हुकूमत पंजाब की 100 दिन की कारकर्दगी सवाए जुल्म के कुछ भी नहीं। गंदम के मामले पर टिकटॉकर वज़ीर आला फेल हो गई। अस्पतालों में हमारे ही मंसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं। 100 रोज में 42 अवामी मंसूबे मुतारिफ करवाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अहमद खान बुचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा तख्तियां लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा। हम अंडे, मुर्गियां और खैराती इदारे के लंगर खानों का मुकाबला नहीं कर सके। 3 माह में आटा 1200 रुपए सस्ता और रोटी 20 रुपए 12 रुपए हो गई। सूरज फिर आग बरसाने लगा, झुलसा देने वाली धूप, दर्जा हरारत में इजाफा। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क। सिंध के साहिली इलाकों का मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। 24 घंटों में ज़ोब, लसबेला, आवारान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और नवाही इलाकों में बारिश मतवक्के। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और मौजूदाड़ों का दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। लाहौर, जेलम, सिबी और हैदराबाद का 41, सक्खर का 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर का दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
درجہ حرارت بڑھتے ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا. بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ, پیداوار 19,457 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی. شارٹ فال 5,543 میگا واٹ تک جا پہنچا. ملک بھر میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ. لائن لاسز کے علاقے میں 14 گھنٹے تک کی بجلی بندش. سورج کی تپش, چھٹی کا روز, لاہوریوں نے گرمی بھگانے کے لیے نہر کا رخ کر لیا. ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگائیں, قربانی کے جانوروں کو بھی ساتھ نہلایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد. ملکی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں پر خراج تحسین. کہا, نواز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. سی پیک پروجیکٹس کی تکمیل میں تیزی آئے گی. وقت نے ثابت کیا چین اور دیگر ممالک نون لیگ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان متعدد تجاویز پر اختلافات ختم نہ ہو سکے. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر حکومت اور IMF کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا. IMF اپنے مطالبات میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. IMF نے حکومت سے پروگرام کی شرائط کو بجٹ کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے.